साथियों, जिस कश्मीर को लेकर पाकिस्तान दशकों से अमेरिका के सामने अपनी बात रखता आया है, जिसे कश्मीर को लेकर इस्लामाबाद हमेशा वाशिंगटन से दखल देने की उम्मीद करता था, उसी कश्मीर की सरजमीन पर खड़े होकर अमेरिका के एक बेहद ताकतवर और राष्ट्रपति ट्रंप के सबसे करीबी एम्बेसडर ने ऐसा बयान दिया है जिसने पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय से लेकर इस्लामाबाद के गलियारों में हड़कंप मचा दिया है साथियों। लेकिन रुकिए, क्या यह सिर्फ एक डिप्लोमेट का औपचारिक बयान है? क्या वॉशिंगटन चुपचाप अपनी दशकों पुरानी कश्मीर पॉलिसी में कोई बड़ा बदलाव कर रहा है? कश्मीर का मुद्दा आपको पता है ना, ये कश्मीर का मुद्दा है पूरा। ये जो पीओके है, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये हमारा इलाका था जो इलीगली इसने ऑक्यूपाई कर रखा है पाकिस्तान ने, ठीक है, जिसको ये आजाद कश्मीर बोलता है। और ये वाला गिलगित बाल्टिस्तान वाला एरिया है जहां पर जनता ने विद्रोह कर रखा है। जनता इनके साथ रहना नहीं चाहती है। जनता ने खुद बोल दिया कि हमें भारत के साथ रहना है। भारत जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। ठीक है, अब क्या हुआ है? अब मैं तुम्हें थोड़ी सी हिस्ट्री बताना ये चाहता हूं साथियों कि अमेरिका का जो रुख रहा है, मतलब मैं 1947 की बात करूं, जब से भारत आजाद हुआ है, कश्मीर का मुद्दा तभी से है, तो इसका रुख क्या रहा है अमेरिका का? और 2026 में आते आते अब अमेरिका का रुख क्या, अमेरिका क्या चाहता है? क्योंकि पता है कि पीओके के लोगों ने विद्रोह कर दिया है, पीओके के लोग भारत के साथ मिलना चाहते हैं और पाकिस्तान हर तरीके से खत्म होता जा रहा है। उधर से बलूचिस्तान गया, सीपैक वहां उनका खत्म ही होने वाला है। चाइना वाला एंगल भी समझाऊंगा अभी इसमें आपको, ठीक है। इधर पीओके में विद्रोह हो चुका है। तो अब 2026 में अभी ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं अमेरिका के, ये सुनो। क्या वाशिंगटन चुपचाप अपनी दशकों पुरानी कश्मीर पॉलिसी में कोई बड़ा बदलाव कर रहा है, या फिर इसके पीछे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कोई ऐसी जियोपॉलिटिकल कैलकुलेशन है जिसमें भारत, चीन और पाकिस्तान तीनों उलझे हुए हैं? क्या अमेरिका की कश्मीर पॉलिसी में कोई बड़ा बदलाव हो रहा है? साथियों, ये हैं सर्जियो गौर, ठीक है। ये तो अमर अब्दुल्ला साहब है, इससे पहले जो अभी आए थे सर्जियो गौर थे, जब भी मैं आपको दिखाऊंगा वो दोबारा आएंगे। और सर्जियो जो गौर हैं, उनका एक बयान आया और उस बयान का जो मतलब है वो क्या है, वो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं साथियों। क्या ये सिर्फ डिप्लोमेटिक कर्टेसी है या वाशिंगटन का स्ट्रेटेजिक सिग्नल? ट्रंप आखिर भारत और पाकिस्तान के बीच क्या कैलकुलेशन कर रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इसका चीन से भी कोई कनेक्शन है? आज इस वीडियो में हम सिर्फ बयान नहीं पढ़ेंगे, बल्कि 1947 से लेकर आज तक अमेरिका की पूरी चाल, ट्रंप का असली एजेंडा और उस बयान के पीछे की पूरी जियोपॉलिटिक्स को गहराई से डिकोड करेंगे। ये है। तो अब आपको साथियों, जहां से भी आप इस बिलोंग करते हो, जिस भी स्टेट, जिस भी गांव से, आप एक बार कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिए और जो भी आपकी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई साहब। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आइए उन सभी वेरीफाइड फैक्ट्स को बिल्कुल साफ साफ समझते हैं जो हाल ही में घटे हैं। अभी मैं बात करूं जनवरी 2026 में पद संभालने के बाद से ही जो आपके ये सर्जियो हैं, सर्जियो गौर एक खास अंदाज में एक्टिव हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें न केवल भारत में अमेरिका का राजदूत बनाया है, बल्कि साउथ और सेंट्रल एशिया के कुल 11 देशों का विशेष दूत भी नियुक्त किया है। इसलिए सर्जियो का यह दौरा और बयान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहद अहम माने जा रहे हैं। और जैसे इनका बयान आया, पाकिस्तान एकदम बौखला गया है। पाकिस्तान का कड़ा विरोध भी आया, वो भी अभी आपको बताऊंगा मैं। सर्जियो गौर ने 18 जून 2026 को भारत के जो गृह मंत्री अमित शाह हैं उनसे मुलाकात की है। आप इसको यहां देख सकते हैं साथी, ये आपके गृह मंत्री अमित शाह हैं, इनसे मुलाकात करी है। और जो आपके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनसे बात करी है। महाराष्ट्र के जो सीएम हैं देवेंद्र फडणवीस, उनसे मुलाकात की है। और राजस्थान के डिप्टी सीएम दिया कुमारी से भी इन्होंने मुलाकात की। इसके बाद जब सर्जिया गौर ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया, इन्होंने जम्मू कश्मीर गए, अमर अब्दुल्ला साहब से ये मिले और श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला से जब उन्होंने मुलाकात की तो मीडिया के सामने उन्होंने एक बड़ा बयान दिया, जो अभी मैं आपको यहां दिखा रहा था। ये वाला जो बयान है आप यहां देख सकते हो, ये बयान, बड़ा बयान दिया इन्होंने इन भाई साहब ने। इसको सुनकर पाकिस्तान की हालत खराब हो गई है। उन्होंने साफ कहा है, ध्यान से सुनिएगा, जम्मू कश्मीर भारत का एक अहम और महत्वपूर्ण हिस्सा है और यहां सुरक्षा स्थिति में काफी सुधार हुआ है। साथियों, इतना ही नहीं, उन्होंने संकेत दिया है कि अमेरिका अपनी डू नॉट ट्रेवल वाली एडवाइजरी में ढील देने पर विचार कर सकता है। इस बयान के सामने आते ही पाकिस्तान में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। साथियों, इस्लामाबाद स्थित पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने तुरंत अमेरिका राजनयिक को समन किया और औपचारिक रूप से कड़ा विरोध पत्र सौंपा। पाकिस्तान का कहना था कि यह बयान तथ्यात्मक रूप से गलत है
और संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन के उन प्रस्तावों के खिलाफ है जो कश्मीर को एक विवादित क्षेत्र मानते हैं। ठीक है, ये आप यहां भी देख सकते हो, हर जगह न्यूज में ये सारी खबरें छाई हुई हैं, आप यहां देख सकते हो, इनका कड़ा विरोध प्रदर्शन यहां इन्होंने जारी किया है। आप यहां देख सकते हो कि पाकिस्तान has strongly reacted to Sergio Gore's Kashmir remark at a time when Islamabad has been actively seeking closer ties with the Trump administration. अब भाई इसको सुनने के बाद तो हालत ही खराब है। अच्छा, ये हर जगह यही सारी खबर निकल के आ रही है, आप इनको देख सकते हो। अच्छा, सबसे बड़ी जो बात है वो मैं आपको तो ये देख रहा हूं, पाकिस्तान समन्स टॉप यूएस डिप्लोमेट आफ्टर इन्वो सर्जियो गौर कॉल्स जम्मू एंड कश्मीर इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया। ये सुनते ही भैया ये एकदम भड़क चुका है पूरी तरीके से। अब मैं थोड़ा सा अमेरिका का रुख आपको बताना चाहता हूं साथियों। 1947 से लेकर 1965 ये वाला पाकिस्तान का समर्थन कश्मीर को विवादित इलाका था। पहले इन्होंने कह दिया था, पाकिस्तान के फेवर में रहते थे ना भाई ये अमेरिका वाले 1947 में। क्या अमेरिका ने सचमुच कश्मीर पर अपनी पॉलिसी बदली है अब? इसे समझने के लिए हमें दो बातों के बीच बारीक अंतर को समझना होगा। सबसे पहली बात, जम्मू कश्मीर इज एन इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया। जम्मू कश्मीर इज एन इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया कहने और यूएस ऑफिशियली एक्सेप्ट इंडिया कंप्लीट पोजीशन ऑन कश्मीर कहने में जमीन आसमान का अंतर है साथियों। इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया कहना प्रशासनिक और व्यावहारिक धरातल पर भारत की उपस्थिति और उसके महत्व को स्वीकार करना है, लेकिन अमेरिका की औपचारिक लिखित विदेश नीति अभी भी कागजों पर यह मानती आई है कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत से सुलझाया जाने वाला एक द्विपक्षीय मुद्दा है। साथियों, अंतरराष्ट्रीय कानून में कई बार एम्बेसडर जिस देश में तैनात होते हैं वहां के माहौल और मेजबान सरकार के साथ रिश्ते मजबूत करने के लिए ऐसे बयान दे देते हैं अक्सर। लेकिन ट्रंप प्रशासन में सर्जियो गौर जैसे हाई प्रोफाइल दूत का यह बयान सिर्फ एक फिसली हुई जबान नहीं हो सकता, यह वाशिंगटन की एक सोची समझी कूटनीतिक सिग्नलिंग है साथियों। इस कूटनीति को समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को थोड़ा सा पलटना होगा। अगर मैं बात करूं साथियों 1947 से लेकर 1965 जब भारत देश आजाद हुआ, अमेरिका रुख कश्मीर मुद्दे पर तीन बड़े फेज में बदलता है। पहला फेज था 1947 1947 और 1947 से 1965 का पूरा दौर समझिए, जब अमेरिका खुलकर पाकिस्तान का समर्थन करता था और कश्मीर को विवादित इलाका मानता था। साथियों 1947 में जब कश्मीर मुद्दे पर भारत पाकिस्तान के बीच पहली जंग छिड़ी तो अमेरिका ने शुरुआत में कहा कि दोनों देशों को आपस में मिलकर इस हल को कर लेना चाहिए। लेकिन जब यह मामला संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन पहुंचा तो अमेरिका और ब्रिटेन ने पाकिस्तान को इस रुख पर सहमति जताई कि कश्मीर एक विवादित इलाका है। पाकिस्तान यूएन में लगातार जनमत संग्रह यानी प्लेबेसाइट की मांग करता रहा और अमेरिका उसका समर्थन करता रहा था। 1947 की बात कर रहा हूं, लेकिन आज 2026 की स्थिति बिल्कुल पलट चुकी है साथियों। पीओके में विद्रोह हो चुका है, वहां की जनता चिल्ला चिल्ला के बोल रही है हमें हिंदुस्तान के साथ रहना है, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हमें पाकिस्तान के साथ नहीं रहना, क्योंकि पाकिस्तान ने बर्बाद कर दिया इस इलाके में, कुछ छोड़ा ही नहीं है। अब आप लोग भी बताना कि अब इस पीओके को वो समय आ चुका है, वो नजदीक समय आ चुका है कि बहुत जल्दी टूटेगा। यहां से तो ये पूरा टूट गया ना, बलूचिस्तान वाले आजाद देश घोषित कर दिया है, हालत खराब कर दी इन्होंने, सीपैक की भी हालत खराब कर दी है, चीनी इंजीनियर्स को वर्कर्स को मार मार के भगा दिया बलूचिस्तान वाले लोगों ने, और यहाँ ये सरकार पूरी तरीके से टूट चुकी है। तो यहाँ के भाई ये कुछ छोड़ा ही नहीं है। कल को अगर हम इस क्षेत्र को अपने में मिला लेते हैं ना, और ये 99.99% कंफर्म चीज है, ये होगा। लेकिन यहाँ गरीबी इतनी ज्यादा है, यहाँ के जितने भी रिसोर्सेज थे, जितने भी जो प्राकृतिक संसाधन थे, सबको लूट ले गए ये पाकिस्तानी। जहां इनको गरीब छोड़ गए, इनके पास कुछ छोड़ा नहीं, ना इंटरनेट है, ना खाने पीने के लिए रोटी कपड़ा, कुछ नहीं है। और आतंकवादी और पाल रखे। सबसे पहले तो हमें अपना पैसा यहाँ उस चीज में खर्च करना पड़ेगा, आतंकवादियों को पीट पीट के सुधारना पड़ेगा, इनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे छोटे या बड़े, ABCD 1 2 3, पढ़े लिखे थोड़ा ना, अनपढ़ है यहाँ के आतंकवादी, उनको पीट पीट के जेलों में डालना पड़ेगा, इन पर पैसा खर्च करना पड़ेगा, इनकी दाढ़ी फाड़ी थोड़ी सेव करवानी पड़ेगी। आतंकवादी तो आतंकवादी होते हैं, इनको पीट के ही तो सुधरेंगे ये, पट्टा आ जाएगा ये सुधर जाएंगे। ये बम गिरा देते हैं कहीं भी जाके, ये नल्ले हैं। अब यहाँ इनके पास कुछ छोड़ा नहीं है, अब यहाँ की जनता को पालने के लिए उनको रोजगार देना पड़ेगा, उनको रोटी कपड़ा लत्ता देना पड़ेगा, तो पैसा अच्छा खासा खर्च करना पड़ेगा भारत सरकार को, समझ रहे हो। तो हम वो पैसा अगर कहीं इन्वेस्ट अब भारत के और जगह पे करेंगे तो वहां बहुत अच्छी ग्रोथ करेंगे। लेकिन भाई अब देखते हैं, आप लोग अपनी राय दीजिएगा, भारत को क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा, समझ रहे हो। ये इलाका हमारा ही है, ये कंफर्म है, ठीक है। इलीगली इसको ऑक्यूपाई करके इनको पीट पीट के इनसे वापस ले लेंगे।
आप लोग अपनी राय दीजिएगा, क्या ये वापस लेना चाहिए, क्या हमें फायदा होगा या नुकसान होगा। साथियों 1962 के भारत चीन युद्ध के समय अमेरिका ने भारत को सैन्य मदद तो दी, लेकिन बदले में नेहरू सरकार पर भारी दबाव बनाया कि वे कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ बातचीत करें। ये अक्षय चिन्ह ये हमसे ले लिया ना चाइना ने 1962 में। अरे तब का भारत कुछ और था, जब तुमने अक्षय चिन्ह हमसे ले लिया था तब हमारी फौज के पास वो बूट नहीं थे जो बर्फ में खड़े होकर तुमसे लड़े, वो जैकेट्स नहीं थे, वो टेक्नोलॉजी नहीं थी, हम तभी बंटवारा गरीबी से जूझ रहे थे। तुमने उस चीज का फायदा उठाया। हमारी फोर्सेस वहां तैनात नहीं थी, वहां कोई फेंसिंग हमने नहीं कर रखी थी, हमने शब्दों तुम्हें भाई मानते थे। हमारे जवाहरलाल नेहरू भाई कहते थे ना चीनी हिंदू भाई भाई, तो उस धोखे में रहे हम। तुम्हारी हालत खराब कर देंगे अरुणाचल प्रदेश की तरफ तुमने आंख उठा के देखी तो, जो तुम हरकतें कर रहे हो आजकल। तो भाई साहब कोई समझौता नहीं हुआ ना, 6 दिन लगातार बात हुई तो फिर कोई समझौता नहीं हुआ। इसकी इनसाइड स्टोरी यह थी कि नवंबर 1961 में भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के अमेरिकी दौरे से ठीक पहले पाकिस्तान के राष्ट्रपति जो ये हैं अयूब खान साहब, देख रहे हो इनका वर्चस्व, देख रहे हो उस टाइम पर हैं, इनका वर्चस्व खत्म अब करेंगे हम धीरे धीरे, हम सब लोग मिलकर। देखो यहां देखो, ये है, ये 1961 में भारतीय पीएम नेहरू जो अमेरिका यात्रा की थी, इससे पहले पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी से कहा था कि नवंबर में जब नेहरू अमेरिका आए तो उन पर कश्मीर के मुद्दे पर दबाव डाला जाए। देख रहे हो, अच्छा दबाव डालोगे तुम। तो अमेरिका के इस रुख की असली वजह थी कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध। सोवियत रूस के खिलाफ अपनी भौगोलिक स्थिति के चलते पाकिस्तान अमेरिका के लिए बहुत जरूरी था। अमेरिका पाकिस्तान की मदद से अफगानिस्तान में सोवियत रूस की सेना, चीन के इलाके और ईरान की खाड़ी पर नजर रख सकता था। दूसरा फेज था साथियों 1965, ये वाला 1965 वाला, ये वाला फेज 1965 से 1972 का दौर, जब अमेरिका ने कश्मीर में अपना दखल कम किया और इसे द्विपक्षीय मामला माना। 1955 के बाद अमेरिका वियतनाम जंग शुरू हो गई थी। 1965 में अमेरिका ने वियतनाम में अपनी जमीनी सेना भी उतार दी, जिससे दक्षिणी एशिया में उसकी भूमिका कम हो गई। और 1971 की भारत पाकिस्तान जंग के बाद 1972 में ऐतिहासिक शिमला समझौता हुआ। इसमें तय हुआ कि दोनों देश आपस में द्विपक्षीय रूप से मामले हल करेंगे और कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी का सम्मान किया जाएगा। ये आपकी एलओसी लाइन थी, ये वाली, इसका सम्मान किया जाएगा, इसका सम्मान किया जाएगा। अमेरिका ने इस पर सहमति जताई कि कश्मीर द्विपक्षीय मामला है। इसके बाद अमेरिका ने जम्मू कश्मीर पर जनमत संग्रह की मांग के लिए पाकिस्तान को समर्थन देना बंद कर दिया साथियों। इसके बाद 1919 जब 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को वाशिंगटन बुलाकर, ये है नवाज शरीफ साहब, इनको ये देख रहे हो, ये उसी टाइम की वो है पिक्चर है, ठीक है। ये नवाज शरीफ है पाकिस्तान के और ये है बिल क्लिंटन अमेरिका के राष्ट्रपति। वॉशिंगटन बुलाया इनको, बेटा तुम वॉशिंगटन आओ, और कारगिल से सेना हटाने को कहा और जंग के लिए पाकिस्तान को दोषी ठहराया। दोषी इसको इन्होंने ठहरा दिया, तो बिछड़ो। सन 2000 में जब क्लिंटन भारत आए तो वे 5 दिन भारत में रुके थे, जबकि पाकिस्तान में महज कुछ घंटे बिताए। क्लिंटन ने साफ कहा था, मैं कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता करने के लिए दक्षिण एशिया नहीं आया हूं, भारत और पाकिस्तान ही अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। मैं जनरल परवेज मुशर्रफ से भी यही कहूंगा। शायद तब से भारत और अमेरिका के रिश्ते लगातार मजबूत और अमेरिका का रुख यही रहा कि कश्मीर मुद्दे को दोनों देशों को आपस में मिलकर सुलझाना चाहिए। लेकिन तीसरा जो फेज शुरू होता है साथियों, वो होता है 2019 से। यह समझना बहुत जरूरी है। जब ट्रंप ने पहली बार मध्यस्थता की पेशकश की थी, तो अब ये भाई साहब ये थे, अब तो ये जेल में पड़े हुए हैं ना, अब तो इनको वहां हॉस्पिटल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था, पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट, भाई इनको हॉस्पिटल ले जाओ, ठीक है। वहां ले गए, फिर वहां ठीक निकले 72-73 साल के, फिर दोबारा से इनको जेल में डाल दिया। अभी हाल ही की कंडीशन बता रहा हूं मैं। जुलाई 2019 में ट्रंप ने तब के पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान से मुलाकात के दौरान कहा था कि अगर दोनों देश चाहें तो वे कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता करने के लिए तैयार है। ट्रंप बताओ तो ट्रंप बताऊंगा। प्रधानमंत्री ने इसे तुरंत खारिज कर दिया, भारत के प्रधानमंत्री, और कहा कि यह केवल एक द्विपक्षीय मुद्दा है। अगस्त 2019 में जब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया तो अमेरिकी संसद के एक दस्तावेज में कहा गया, कश्मीर पर अमेरिका का पुराना रुख यह है कि कश्मीर लोगों की मर्जी को ध्यान में रखते हुए दोनों देशों को बातचीत से इस मुद्दे का निपटारा करना चाहिए।
हालांकि 20 अगस्त 2019 को अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी टी एस्पर और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच बातचीत हुई। इसमें अमेरिका की तरफ से टी एस्पर ने पहली बार माना था कि जम्मू और कश्मीर में हाल का घटनाक्रम भारत का अंदरूनी मामला है। साथियों, अब सवाल उठता है कि तो क्या अब ट्रंप और अमेरिका पूरी तरह भारत के पाले में आ गए हैं 2026 में? तभी तो पाकिस्तान तिलमिला गया है। इस पर अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों की कुछ राय मिली है। वो राय क्या है वो मैं थोड़ा सा आपको बताने वाला हूं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। साथियों, पूर्व भारतीय राजदूत महेश सचदेव जो हैं वो कहते हैं, गौर ने जो अभी लेटेस्ट गौर ने जो अमेरिकी विदेश विभाग का जो ये वाला है, जो अभी ये बयान दिया था, ये वाला गौर ने बिना अमेरिका विदेश विभाग की मर्जी के ये दौरा नहीं किया होगा। उनका बयान शिमला समझौता, आर्टिकल 370 या भारत के रुख पर अमेरिकी मोहर की तरह देखा जा सकता है। अमेरिकी जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक अल मसन कहते हैं, आज इंडो पैसिफिक रीजन ग्लोबल स्ट्रेटजी तय कर रहा है और भारत इसमें अहम भूमिका में है। ऐसे समय में ट्रंप ने सर्जियो को दिल्ली भेजा। उनके बयान को भारत से रिश्ते बेहतर करने की ट्रंप की कोशिश के तौर पर देखा जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ मशहूर सामरिक विशेषज्ञ ब्रह्मा चेलानी का मानना है कि ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में अमेरिका भारत रिश्ते काफी निचले स्तर पर चले गए और सर्जिया गौर इन्हें सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कथनी और करनी में अंतर होता है। साथियों, ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर के पीछे की असली वजह सीमा पार आतंक पर चुप्पी साध रखी है, जबकि वे बार बार कश्मीर को विवाद की तरह देखते रहे हैं, जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान अपने आतंकवादी अभियानों की आड़ की तरह करता है। भारतीय थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF के स्ट्रेटेजिक स्टडीज प्रोग्राम के डिप्टी डायरेक्टर विवेक मिश्रा कहते हैं, सर्जियो का एजेंडा अमेरिकी हितों को प्राथमिकता देना है। उनका मकसद है कि भारतीय कंपनियां अमेरिका में निवेश करें। हाल ही में भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान भी किया है। तो क्या इससे भारत को भी कुछ फायदा होगा? सर्जिया का बयान जम्मू कश्मीर को लेकर अमेरिका की ऑफिशियल पॉलिसी भले ना हो, लेकिन जानकार मानते हैं कि इससे जो मैसेज क्या है वो भारत के फायदे का है। ठीक है। रिटायर्ड कैप्टन अनिल गौड़ कहते हैं, सर्जियो के बयान ने इस असलियत पर मोहर लगा दी है कि आज पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर यानी POK में घोर अशांति फैली हुई है। लोग पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते और भारत में शामिल होने चाहते हैं। ये वाला जो इलाका, ये पूरा जो इलाका आप देख रहे हैं ना, ये वाला जो इलाका आपको यहां दिखाई, ये पूरा मैंने यहां दिखा। स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट सुशांत सरीन का कहना है कि सर्जियो का बयान भारत के लिए अच्छी खबर है। अमेरिका और अन्य देश अब इस असलियत को मानने लगे हैं कि कश्मीर भारत का अभिन्न और महत्वपूर्ण हिस्सा है। साथियों, यह बयान पाकिस्तान के उस कूटनीतिक नैरेटिव पर बहुत बड़ा प्रहार है जिसके दम पर वह अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत को घेरने की कोशिश करता था। अगर अमेरिका सच में कश्मीर पर अपना स्ट्रेटेजिक टोन बदल रहा है तो अगला कदम क्या होगा? आने वाले दिनों में हम तीनों संकेतों पर नजर रखनी होगी। पहला, क्या अमेरिका स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से इस पर कोई ऑफिशियल रिटर्न स्टेटमेंट आता है? दूसरा, क्या अमेरिका अपनी ट्रैवल एडवाइजरी में वास्तविक ढील देता है? तीसरा, क्या आने वाले समय में भारत और अमेरिका के बीच स्ट्रेटेजिक और डिफेंस इंगेजमेंट और तेज होते हैं? साथ ही इस पूरे मुद्दे पर दुनिया भर में अलग अलग दृष्टिकोण देखने को मिलते हैं। पहला व्यू पॉइंट प्रो इंडिया है, जहां लोग मानते हैं कि अमेरिका आखिरकार जमीनी हकीकत को स्वीकार कर रहा है और भारत की कूटनीतिक ताकत रंग ला रही है। दूसरा व्यू पॉइंट स्ट्रेटेजिक है, जो मानता है कि अमेरिका किसी का पक्का दोस्त नहीं होता, वह सिर्फ अपने जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट देखता है। और तीसरा व्यू पॉइंट थोड़ा संशयवादी है, जिनका मानना है कि केवल एक मौखिक बयान को पूरी फॉरेन पॉलिसी का शिफ्ट कहना जल्दबाजी होगी। और चौथा जो व्यू पॉइंट है साथियों, पाकिस्तान समर्थित नैरेटिव है, जो इसे UN प्रस्तावों का उल्लंघन मानता है। तो क्या इसे भारत की सीधी कूटनीतिक जीत कहा जाए? इसका जवाब यह है कि डिप्लोमेटिक मैसेजिंग और इंटरनेशनल परसेप्शन के स्तर पर यह यकीनन भारत के लिए एक बड़ी बढ़त है, लेकिन इसे अमेरिकी पॉलिसी का पूरी तरह से रिवर्सेबल कहना अभी जल्दबाजी होगा। साथियों, असल बदलाव तब माना जाएगा जब अमेरिका अपने आधिकारिक दस्तावेजों और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर इस स्टैंड को लगातार कायम रखे। सबसे ज्यादा संभावना इस बात की है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कश्मीर को किसी अलग थलग
पड़े छिद्र विवाद की तरह नहीं देख रहा। ट्रंप इसे भारत, अमेरिका, चीन और पाकिस्तान के बीच चल रहे एक बहुत बड़े ग्लोबल स्ट्रेटेजिक इक्वेशन के हिस्से के रूप में देख रहे हैं। ट्रंप भारत के साथ अपने संबंधों को प्राथमिकता दे रहे हैं और पाकिस्तान को साफ संदेश दे रहे हैं कि पुराना दौर अब खत्म हो चुका है। कश्मीर की कहानी सिर्फ नक्शे पर खिंची लकीरों की कहानी नहीं है, यह 1947 के शीत युद्ध से शुरू होकर आज की इंडो पैसिफिक महारणनीति तक फैली कूटनीति की कहानी है। आज अमेरिका का एक बयान भारत के पक्ष में दिखाई दे रहा है, लेकिन असली सवाल यह है कि आने वाले महीनों में वॉशिंगटन के वास्तविक कदम क्या कहते हैं। आपके हिसाब से सर्जियो गौर का यह बयान सिर्फ एक फॉर्मल डिप्लोमेटिक शिष्टाचार है, या यह अमेरिका की बदलती हुई कश्मीर पॉलिसी का साफ संकेत है? कमेंट में सिर्फ हाँ या ना मत लिखिएगा, अपने तर्क और विचार जरूर शेयर कीजिए। अगर आपको ऐसी जियोपॉलिटिकल स्टोरीज सिर्फ हेडलाइंस में नहीं बल्कि उसके पीछे की पूरी रणनीति के साथ समझना पसंद है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें साथियों। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथियों।